ओके, ग्रुप में भेजा तो ना मैंने बेटा वीडियो। यूट्यूब है। हाँ, चैनल है, मतलब आप लोगों के लिए ओपनिंग किया। ACE। हाँ, 189। ओके, चलो चलो अच्छा। सबसे पहला नंबर है आपका वन। वन नंबर। If m is am of two distinct real numbers L and N, L, M and N, यहाँ पर m is arithmetic मीन है, एक arithmetic मीन है बिटवीन L and M, N। दूसरा बोला गया है कि तीन ज्योमेट्रिक मीन L, G1, G2, G3 and N। Then G1 raised to 4 plus twice G2 raised to 4 plus G3 raised to 4। ओके, सो ये आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट वाला जो टॉपिक है उसमें देखेंगे तो nth ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलता था। kth ज्योमेट्रिक मीन मिलता था आपको ए आर रेस टू के से। यहाँ पर आर क्या था, b बाई ए टू दी पावर 1/n+1। सो इधर 3 है तो 1/n+1 होगा तो 1/4। दैट मीन्स G1 इज इक्वल टू b बाई ए। b बाई ए हमारे लिए n अपॉन n है, n अपॉन n रेस टू 1/4 इनटू फर्स्ट टर्म n। चलो भाई, G2 कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा L इंटू n बाई एल 2/4। G3 कैसे मिलेगा, L इंटू n बाई एल टू दी पावर 3/4। आपको चाहिए फोर्थ पावर। सो फोर्थ पावर के लिए क्या करेंगे, G1 रेस टू 4 इज इक्वल टू इसका फोर्थ पावर निकलेगा, इधर 4 पावर आ जाएगा। सो n बाई एल टू दी पावर 1 और l की पावर 4। सो ये बन जाएगा n l क्यूब। इसके लिए G2, सो G2 रेस टू 4 इज इक्वल टू l स्क्वायर इंटू ये 4 हट जाएगा तो n स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। दैट मीन्स n स्क्वायर, ये 4 है, n स्क्वायर n स्क्वायर। थर्ड में G3 की पावर 4 आप लेंगे, सो G3 की 4 पावर में क्या होगा, G3 की 4 पावर में l टू दी पावर 4 इंटू इधर n क्यूब अपॉन l क्यूब। सो आपको मिलेगा l n स्क्वायर। अब ये एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है। सो ये मिलेगा आपको G1 रेस टू 4 प्लस ट्वाइस G2 रेस टू 4 प्लस G3 रेस टू 4 इज इक्वल टू G1 पुट कर दो n कहाँ पर, इधर, हाँ क्यूब आएगा, सॉरी एन एल ट्वाइस एल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल एन क्यूब। ये सब में से आप लोग एल एन एन कॉमन निकालो, तो एल इंटू एन एल स्क्वायर प्लस 2 एल एन प्लस एन स्क्वायर। सो एल एन एल प्लस एन होल स्क्वायर। अब देखो एल प्लस एन क्या मिलता है,
ट्वाइस है ना। So L plus n is equal to twice m. So इधर twice m put कर दो L into n twice m. So 4m square L into n. ये आपका आंसर रहेगा। So 38. PYQ 38. The sum of 3 into 1 cube divided by 1 square plus 5 into 1 cube plus 2 cube upon 1 square plus 2 square 7 into 1 cube plus 2 cube plus 3 cube upon 1 square plus 2 square plus 3 square up to 10 terms. ओके ये स्पेशल सीरीज है। कल ही बताया था कि जब भी आपको स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन पूछे तो पहला काम करना है एंड टर्म निकालना। बाई ऑब्जर्वेशन आप बोलो जो 3 5 7 जो जा रहा है वो एपी में है। पहला टर्म में 3, दूसरे टर्म में 5, तीसरे टर्म में 7, ये एपी में दिख रहा है आपको। सो nth टर्म में ये वाला टर्म कौन सा होगा बोल सकते हो? हाँ nth टर्म में जनरल टर्म 2n+1 करेक्ट 2n+1 एंड n की वैल्यू आपको आउटपुट कर जाएगा 3 5 7 आता जाएगा। सिमिलरली ये nth टर्म में क्या होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। तो उसको सिग्मा n क्यूब लिख सकते हैं। नीचे क्या है देखो तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। सो नीचे आएगा n स्क्वायर। ओके चलो सो 2n+1 इसका n क्यूब का क्या आएगा n क्यूब का n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 n स्क्वायर के लिए n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6। सो एक बार 2n+1 जाएगा, एक बार पावर n2 है 1 जाएगा, इधर एक पावर है ठीक। सो ऊपर बचेगा आपके पास 6/4 n इंटू n+1। सो ये बन जाएगा 3/2 n इंटू n+1। ये क्या मिला आपको nth टर्म। सो एस एन चाहिए तो क्या करेंगे 3/2 समेशन n इज इक्वल टू 1 to 10 n इंटू n+1। वी एन मेथड यूज करो। वी एन मेथड में क्या था लास्ट टर्म में लास्ट टर्म यूज करो है ना। लास्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड करेंगे और फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे। सो लास्ट में लास्ट ऐड करेंगे तो क्या आएगा इसका लास्ट टर्म क्या कौन सा होगा बता सकते हैं। n की वैल्यू 10 पुट 10 11 12 10 इंटू 11 इंटू 12 इधर क्या आएगा 2 1 0 लिखने का जरूरत नहीं। डिवाइड बाय डी कितना है इधर 1 आर कितना है आर 2 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो 2 है ना सो हम लिखते हैं इधर कितना 3 2+1 न्यूमरेटर के लिए r+1 लिखते हैं तो ये 3 आया समझ। सो 3 3 कैंसिल आउट 2 6 जा 6 6 0। सो वीएन मेथड इतना इजी करके देता है कि अगर आप इसको आप n स्क्वायर प्लस n करके सोल्व करते तो आपको नेक्स्ट डोर स्टेप लिखना पड़ता n स्क्वायर का सम प्लस n का सम उसमें पुट करते आप वैल्यूज। तो ये वीएन इज बेस्ट मेथड। PYQ 117 में देखो A1 into A3 be increasing geometric progression of positive real numbers. So
A1, A3, A5, A7 is equal to 1 upon 1296. A2 plus A4 गिवन है आपको 7/36. आपको चाहिए A6, A8 प्लस A10 का सम. ओके, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन. A1 मतलब कितना? फर्स्ट टर्म को A मान लेते स्मॉल है. स्मॉल है ये AR स्क्वायर, ये AR रेज टू 4, AR रेज टू 6, 1 अपॉन 6 रेज टू 4 है. 1296 इज स्क्वायर ऑफ 36. ये ए की 4 पावर, R रेज टू 2, 4 and 6, 12 पावर. ये R क्यूब टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1/6 रेज टू 4. ओके, इसमें ये R की वैल्यू पॉजिटिव कुछ बोला बोल. इंक्रीजिंग बोला, पॉजिटिव रियल नंबर बोला. दैट मीन्स ये नंबर पॉजिटिव होगा, सो माइनस नहीं ले सकते हम. सो ए आर क्यूब कितना आया? 1/6. दैट मीन्स ये आया आपका A4. ठीक है. अब A4 और A2 के साथ रिलेशन गिवन है. इधर कैपिटल ए को स्मॉल ए लिखते हैं क्योंकि हम लोग इसमें कंफर्टेबल है ना. सो A2 कितना आएगा? 7/36 माइनस A4 कितना आया? 1/36 A2. ओके, अब आपको चाहिए होगा R. कैसे मिलेगा? A4 अपॉन A2 कितना आता है? AR क्यूब अपॉन AR मतलब R स्क्वायर. अब ये दोनों का वैल्यू आपके पास है, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/6/1/36. R स्क्वायर इज इक्वल टू 6. ठीक है, ऐसा समझ. चलो, अब आपको चाहिए A6 प्लस A8 प्लस A10. A6 मतलब AR रेज टू 5, AR रेज टू 6 नहीं 7, AR रेज टू 9. अब देखो ये AR क्यूब के फॉर्म में सबको लिखना हो. AR क्यूब इंटू R स्क्वायर, AR क्यूब इंटू R रेज टू 4, AR क्यूब इंटू R रेज टू 6. सो AR क्यूब आपका फोर्थ टर्म है, A4, जिसकी वैल्यू आपके पास है. R स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है. फर्स्ट टर्म A फाइंड करने की जरूरत नहीं. सो AR क्यूब कितना? AR क्यूब कब है? AR क्यूब 1/6. R स्क्वायर कितना? 6. 1/6 into 6 square, 1/6 into 6 cube, and R raised to 6 मतलब 6 raised to 3. 6 से कैंसिल करो, 1 प्लस 6 प्लस 36 कितना आ रहा है? 43. ऐसा वाला नोट कर लो. 145 ट्राई किया था. 145 ट्राई किया था. हुआ. ओके, करेक्ट. P value 145 for a 3 positive integers PQR. पॉजिटिव इंटीजर्स बोला, पॉजिटिव इंटीजर्स अंडरलाइन कर लेना है चीज. x to the power p q square is equal to y raised to qr is equal to z raised to p square r, and r is equal to pq plus 1 such that 3 log x base y, 3 log y base z, 7 log z base x are in AP. Common difference is equal to 1/2. Then R minus P minus Q कितना होगा? ओके, सो ये AP के टर्म्स है. यहाँ पर आपको x y z के बीच में रिलेशन गिवन है. x is equal to PQ square
y इज इक्वल टू सॉरी y रेस टू क्यू आर एंड z रेस टू p स्क्वायर आर। अब ये वाले टर्म को पी क्यू आर के फॉर्म में ला सकते हैं आप लोग। देखो तो इधर ये क्या है, बेसिकली log x अपॉन log y, ये log y अपॉन log z, ये log z अपॉन log x, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए आर पी क्यू आर के फॉर्म में, पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स आप x को सब्सटीट्यूट करेंगे, y को सब्सटीट्यूट करेंगे, z को सब्सटीट्यूट करेंगे पी क्यू आर के फॉर्म में, ताकि आपका पूरा एक्सप्रेशन पी क्यू आर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो दोनों तरफ log ले लो आप, तो क्या मिलेगा पी क्यू स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू क्यू आर इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू log z मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर आर। ओके, चलो log x अपॉन log y चाहिए, तो log x y, log x बेस y, ये कैसे मिलेगा log x अपॉन log y, मतलब ये इधर आएगा तो पी क्यू स्क्वायर नीचे जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू स्क्वायर आपको मिलेगा आर अपॉन पी क्यू। ऐसा सिमिलरली log y बेस z चाहिए, सो log y बेस z, ये कैसे मिलेगा आपको log y अपॉन log z, सो log y अपॉन log z, तो ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर आर अपॉन क्यू आर, दैट मीन्स log y बेस z इज इक्वल टू p square upon q. Further, log z base x is equal to log z upon log x. So log z upon log x. So ये बन जाएगा pq square upon p square r. pq square upon p square r. So ये बनेगा q square upon p r. ठीक है, अब ये जो जो log वाला टर्म मिले आपको, उसको p q r के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ताकि आपको सीक्वेंस मिलेगा 3 इंटू आर अपॉन पी क्यू, ये 3 इंटू पी स्क्वायर अपॉन क्यू, 7 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर। ठीक है, अब एक और चीज गिवन है कि कॉमन डिफरेंस आपका 1/2 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है, दैट मीन्स ये दोनों का डिफरेंस 1/2 है। सो डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, डी इज 1/2, a2 आपका 3r अपॉन पी क्यू माइनस 3। ओके, सो क्या आएगा 3 इंटू आर माइनस पी क्यू अपॉन पी क्यू 1/2। आर माइनस पी क्यू कितना लिख सकते हैं, देखो तो 1 पुट कर देते हैं 1, सो 1/2 इज इक्वल टू 3 बाय पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू 6 में पी एन क्यू 1 6 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, ये तो 6 1 3 2, दो पॉसिबिलिटी, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। अब आप सिर्फ पी क्यू आता हो वैसा टर्म लेंगे, तो पी एन क्यू के बीच में कोई दूसरा कंडीशन आएगा, ये वाले दोनों टर्म आप जब लेंगे तो सिर्फ पी एन क्यू वाला, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा a3 माइनस a2, 2d कितना a3 माइनस a1, a3 माइनस a1 का डिफरेंस कितना होगा 2d, 2d a3 कितना 3 इंटू पी स्क्वायर बाय क्यू, और a1 कितना 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2, सो 3 इंटू पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 डिवाइड बाय क्यू, सो 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 4q, है ना। अब देखो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या है p और q रखने की, 1 सब्स्टिट्यूट इसमें
हाँ वही वही, ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली करना है। आपके पास पॉसिबिलिटी बिल्कुल 1 to 6 तीन ही तो पॉसिबिलिटी है। तो देख लो, अगर आप इधर 1 पुट करेंगे तो पॉसिबल है इधर 6, 3 इज इक्वल टू 24, नहीं 2 पुट करके देखो, है ना। और इधर 3, मतलब 2 into 3 आपका 6 हो रहा है, दैट मीन्स P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूट करने पे टाइम लगेगा आपको, क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे। सो बेटर ऑप्शन ये है कि ये तो इंटीजर ही है, अगर रियल नंबर कोई होता तो हम करते, ये इंटीजर है, मतलब आपके पास पॉसिबिलिटी p के लिए कितनी है, 1 to 6, 1 2 and 6, इसके अलावा कोई ऑप्शन है 1 2 3 6, तो 1 पुट किया नहीं हो रहा है, 2 पुट किया हो गया। ओके चलो, सो p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 3, तो r कितना, pq प्लस 1 मतलब 7, सो r माइनस p माइनस q कितना, 7 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, आज समझ में, नोट कर लो।